हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम आशा करते हैं आप लोग कुछ नया सीख रहे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। भाग कैसे करें, सीखें एकदम बेसिक से। तो जैसा कि हमने इसमें लिखा है सीखें एकदम बेसिक से, तो हम आपको बेसिक से ही सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। हम पहले देखो छोटी छोटी संख्याएं ली हैं, उसके बाद हम और स्टेप को और आगे बढ़ाकर इससे बड़ी संख्याएं लेकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम भाग करने से पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं। देखो ये जो 6 दिया है और ये जो 3 दिया है और जो इसमें आएगा इसे हम क्या कहेंगे। यहाँ हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी संख्या को हम भाग दे रहे हैं। मान लो यहाँ 3 है और यहाँ ये 4 है, ठीक। अब देखो 3 को इसमें भाग देंगे तो 3 को इतनी बार इसका टेबल में इतनी बार पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम हो जाए या इसके बराबर हो जाए। तो 3 दूना 6 हो गया ना, ज़्यादा हो गया। लेकिन हमको इससे कम रखना है तो 3 एक कम 3, 4 में से 3 गया 1। तो देखो अब हम ये समझेंगे ये क्या है और ये जो है ये क्या है, ये क्या है और ये जो एक बचा है इसको क्या कहते हैं। ये जो एक है इसे हम शेषफल कहेंगे। ये शेषफल हो गया। ये भाज्य है आपका, ठीक। ये भाज्य हो जाता है। ये भाजक है, ये भाजक है। और ये क्या है, भागफल है, भागफल हो जाता है। देखिए जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। ये भाज्य है, ठीक। ये ये भाज्य हो गया। और यहाँ देखो 3 एक कन्नन 3, जो ये एक है ये भागफल हो गया और ये शेषफल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम सवाल को देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में ये दिया है, देखो ये 3 है, ये 6 है। तो इसमें इसका टेबल हम इतनी बार पढ़ेंगे कि ये जो 6 लिखा है ये मतलब इससे कम हो जाए या इसके बराबर हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो देखो 3 दूना 6 होता है। तो जो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े ना, तो इसको यहाँ लिखेंगे 3 दूना 6। देखो 6 ये जो है इसको यहाँ लिखे। अब माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ये आपका 2 भागफल आ गया। अब इसमें देखिए 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 9 से कम। यदि अगर हम 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। देखो 9 से ज़्यादा हो गया तो हम यहाँ एक ही बार इसको रखेंगे। तो 6 का नाम 6, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया। देखो ये भागफल हुआ, ये शेषफल हुआ, ये भाज्य हो गया, ये भाजक, ठीक। ये आपका उत्तर हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए ये 17 है, ये 2 है। तो 2 को कितनी बार गुणा करेंगे 17 हो जाए। तो 2 नौवा 18, देखो ज़्यादा हो जा रहा है तो एक बार और कम लेंगे। तो 2 8 16, तो यहाँ 8 लिखेंगे। या फिर इसके बराबर आ जाए या इससे कम आना चाहिए। तो 2 8 16, बराबर तो आएगा नहीं तो कम ही लेते हैं। तो 7 में से 6 गया 1। इसको जो यहाँ लिखते हैं इस वाली संख्या से माइनस करते हैं, ये माइनस रहेगा, ठीक। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। चौथी सवाल, इसमें देखो ये डबल अंक की संख्या है, ये मतलब ये इकाई और दहाई। इसमें ये 34 लिखा है, ये 2 लिखा है। तो इसको देखो हम ये दोनों संख्या नहीं लेंगे, पहले एक संख्या लेंगे। ये जो दहाई वाला अंक है अगर इसको देखें तो पहले वाली संख्या इससे हम गुणा करेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे, देखो पहले 2 को 1 से गुणा करेंगे। अगर 2 दूनी 4 कर देंगे तो यहाँ 4 ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो एक ही बार गुणा करेंगे। तो 2 एक का नाम 2, 3 में से 2, देखो 3 में से 2 गया 1। और ये जो 4 है इसको यहाँ नोट कर लेंगे। अब देखो इसको ये 14 हो गया तो इसको हम गुणा करेंगे। तो देखो 2 8 16, ज़्यादा हो गया। एक कम करेंगे, 2 7 14। तो यहाँ ये 7 यहाँ लिख देंगे। जितनी बार गुणा करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। 2 7 14, जितना आता है उसको यहाँ लिखते हैं, ये कट जाएगा। देखो यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो यहाँ शेषफल 0 लिख देंगे। अब यहाँ देख लीजिए ये 11 है, 340 में भाग देना है 11 से, ठीक। अब देखो यहाँ एक संख्या हम लेंगे,
तो एक संख्या से तो ये जाएगा नहीं, तो दोनों संख्या लेंगे। तो ये 34 हो गया। तो 11 दूनी 22, 11 तीन 33। तो यहाँ 33 लिख देंगे। 4 में से 3 गया 1। अब ये 0 है, 0 यहाँ नोट कर लीजिए। और इसको ये 0 एक यहाँ नोट किए। अब देखो यहाँ ये 10 है, यहाँ 11 है, तो यहाँ जो लिखें ये कम है इससे, तो यहाँ 0 एक बढ़ा देंगे। ये हो गया, आपका यही उत्तर हो जाएगा। ये 6 नंबर के सवाल देख लीजिए। देखो ये 20 है, ये 4 है, तो दो अगर एक संख्या हम लेंगे तो ये 4 है, या ये छोटी है तो अब डबल संख्या ले लेंगे, मतलब 20 हो जाएगा। तो अगर 4 पंचे 20, 5 से इसको हम गुणा करेंगे तो 20, मतलब ये जो 20 है इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, 20 आ जाए तो 4 पंचे 20। अगर नहीं होगा, कम आना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ये कट गया। ये जो 4 है इसको यहाँ हम नोट कर लेते हैं। देखो इसके बराबर है ना ये, इससे इससे ये जो यहाँ है ये ज़्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, तब यहाँ 0 नहीं लगता। अगर इससे ये मान लो यहाँ 3 होता तो यहाँ हम 0 लगा देते, ठीक। अब देखो 4 एक का नम 4, ये हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चलिए 7 नंबर के सवाल को हम देख लेते हैं। देखिए इसमें ये 100 है, ये 3 है, तो 3 100 में हम 3 से भाग करेंगे। तो देखो एक ये छोटा है तो दो संख्या ले लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। तो 3 को अगर हम कितने से गुणा करेंगे, 10 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 या 3 चौक 12, तो मतलब उसके पास में देखो 3 चौक 12 आ रहा है और 3 त्रिक का 9 आ रहा है। तो हमें छोटी संख्या लेना है, मतलब 10 से छोटी हो जाए या 10 से के बराबर हो जाए। तो 10 के बराबर तो नहीं आएगा, लेकिन 10 से छोटी संख्या लेंगे। तो 3 त्रिक का 9 यहाँ लिखेंगे। 10 में से 9 गया 1, ये 0 है, इसको यहाँ नोट कर लेंगे। देखो ये जो 10 यहाँ लिखा है ये 3 से बड़ा है ना, तो इसलिए यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। और देखो यहाँ 10 है तो कितने से गुणा करेंगे, ये 10 हो जाए तो 10 तो नहीं होगा, लेकिन एक कम से करेंगे। तो 3 त्रिक का 9, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया। अब 8 नंबर की सवाल देख लेते हैं। देखो ये 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसमें भाग चला जाएगा। अगर ना जाता, यहाँ मान लो 2 होता तो हम दो संख्या ले लेते, लेकिन इसमें 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ हम 3, देखो इसमें तो भाग चला जाएगा। तो 3 एक कन्नम 3, ये कट गया। ये 5 है, इसको नोट कर लेंगे। देखो 3 दूना 6 होता है, लेकिन हमें कम लेना है, 6 ज़्यादा हो जाएगा ना इससे, तो एक कम लेना है हमें। कम मतलब कि जो यहाँ 5 है, अगर हम 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये छोटी संख्या हो जाएगी 6 से, तो इसलिए हम 3 दूना नहीं 3 एक कन्नम 3 करेंगे। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो गया। 5 में से 3 गया 2, और ये जो 0 है इसको नोट कर लेंगे। तो देखो 3 को कितने बार टेबल पढ़ें कि 20 आ जाए, तो 3 सत्ते 21 होता है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 छंग 18, यहाँ 6 लिखेंगे। 3 छंग 18, 20 में से 18 गया 2, ये आपका 118 लिखा है, ठीक। नहीं 3 छंग 18, ये 6 है, ठीक। यहाँ लिख देते हैं ऊपर, ये है ठीक आपका, इसको कट कर देते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 9 नंबर की सवाल। देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। हम आपके लिए हर तरह की एग्जाम्पल इसमें लिए ताकि आपको अच्छे से समझा सकें, ठीक। देखो 8 है तो यहाँ भी 8 है, तो 8 एक कन्नम 8, ये हो गया। अब देखो यहाँ ये 0 है, 0 हम यहाँ नोट कर लेंगे। इससे छोटी संख्या है, यहाँ हम 0 लगा देंगे। देखो ये 3 है, 3 को हम नोट कर लेंगे। अब देखो 3 को नोट किए, तो अब भी इससे छोटी है, तो यहाँ एक 0 और लगा देंगे। तो देखो यहाँ एक 0 हो गया, लेकिन ये भाग नहीं जाएगा, हमें पॉइंट में ले जाना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट वाला भाग अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं इसमें। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसको इससे गुणा करिए। 100 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे तो 803। इसका मतलब ये आंसर सही है, ठीक।
आप ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो यहाँ 10 नंबर के सवाल में ये जो लिखा है ये संख्या, इसको हमको ये 12 से भाग देना है। तो देखो 12 के टेबल में कितनी बार पढ़ें कि 34 आ जाए। तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36। देखो 3 बार ले जा रहे हैं तो 36 आ रहा है, मतलब इससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमको इससे कम ले जाना है। तो 12 दूनी 24, 2 बार ले जाएंगे, 12 दूनी यहाँ 24 लिख देंगे। देखो 34 में से 24 जाएगा, देखो 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1, ये 10 हो गया। अब ये एक 0 है, इसको नोट कर लेंगे। देखो ये 0 इसको नोट किए, लेकिन इसमें देखो ये जो 12 है, इसमें देखो ये 100 ज़्यादा है ना। अगर ये कम होता तो यहाँ 0 लगाते, लेकिन ये संख्या 12 से 100 अधिक है, तो इसलिए यहाँ 0 नहीं लगाएंगे। ठीक, अब देखो किससे गुणा करें कि ये 100 हो जाए। तो 12 अट्ठे 96 होता है, और 12 9 या 108, अगर 9 बार ले जाएंगे तो 108 मतलब 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 12 अट्ठे 8 बार ले जाएंगे, 12 अट्ठे यहाँ लिखेंगे 96। तो 100 में से 96 जाएगा, 4 बचेगा। अब देखो यहाँ ये 6 बचा है ना, तो 6 नोट, देखो एक 0 ही तो यहाँ नोट किए थे, 6 को थोड़ी नोट किए थे इसको। तो ये जो 6 है इसको यहाँ नोट कर लेंगे। अब देखो 6 नोट किए, ये 12 से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ 0 नहीं लगाएंगे। अब देखो ये 46 है, तो 12 के टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 46 हो जाए। तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। देखो 48 जो 46 से ज़्यादा है, तो हम 4 बार न ले जाकर 3 बार ले जाएंगे, 12 तीन 36, 6 में 6 गया 0, 4 में 3 गया 1, ये हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा 283 भागफल हो गया, और 10 ये शेषफल हो गया। अब इसमें देख लेते हैं 11 नंबर की सवाल। देखो ये 1 है, तो 3 से अगर 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो 2 संख्या ले लेते हैं यहाँ। तो 3 त्रिक का 9, 4 बार ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो 3 त्रिक का 9, 10 में से 9 गया 1, 10 इसको ले लेंगे। अब देखो इसमें भी 3 त्रिक का 9, 10 में से 9 गया 1, 10 ये बचा, इसको नोट कर लीजिए। 3 त्रिक का 9, 10 में से 9 गया 1, ये इतना आ गया आपका आंसर। इसी तरह इसको भी देख लीजिए। देखो ये 7 है, 9 से छोटा है, तो 2 संख्या हम ले लेंगे। अगर यहाँ 9 होता तो एक ही संख्या लेकर हम यहाँ 1 से गुणा कर देते तो 9 का 9 हो जाता, लेकिन ये 7 है, तो इसको हम 2 संख्या लेंगे इसमें, क्योंकि ये 9 से छोटा है। यहाँ इसके आगे वाले स्टेप का नहीं देखना है हमें, यहाँ पहले इसको देखना है। ठीक, देखो तो ये 76 हो गया। तो 9 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 76 हो जाए या 76 से कम। तो 9 8 72, 9 9 81 होता है, तो 9 बार ले जाएंगे तो 81 हो जाएगा। तो 8 ही बार ले जाते हैं, 9 8 72, यहाँ 72 लिखेंगे। तो देखो 76 में से 72 जाएगा, मतलब 6 में से हो गया 4, 7 में 7 गया 0, ये 4 है, इसको नोट कर लीजिए। एक ही संख्या नोट करना है हमें, दोनों नहीं। अब देखो 9 को कितनी बार गुणा करेंगे, 44 हो जाए। तो 9 पचे 45, मतलब 5 बार जाएगा तो 45। अब भी देखो ये 45 जो है 44 से ज़्यादा है, तो 4 ही बार ले जाएंगे। तो 4 बार ले गए तो 9 चौक 36 हुआ। अब देखो ये इसमें से 14 है, ये मतलब 4 है, इसमें यहाँ से लिख लेंगे, तो 14 में से 6 गया 8, और 3 में से 3 गया 0, एक इसमें यहाँ से चला गया, तो यहाँ 3 बचा, तो 3 में से 3 गया 0, मतलब कुछ नहीं बचा। ये जो 0 है इसको नोट कर लीजिए आप ऐसे। अब इसमें भाग दीजिए, देखिए 9 8 72, 9 9 81, 9 बार ले जाएंगे तो 81 हो जाएगा, लेकिन इसमें तो 80 ही है, तो 8 बार ले जाएंगे, 9 8 72, यहाँ 72 लिख देंगे। और 80 में से 72 गया, 8 बचा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट सवाल। तो ये 13 नंबर की सवाल है। इसमें जो 8001 लिखा है, इसे हमें 7 से भाग करना है इसमें। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम। देखो ये 8 है, 7 से ज़्यादा है, मतलब इससे हमें भाग करना है। तो ये जो है इससे ये ज़्यादा है, तो मतलब हम 2 संख्या नहीं लेंगे। अगर मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 8 लिखा है, अगर इससे 7 से अगर इसमें भाग करें, अगर भाग सीधे-सीधे चला जा रहा है, तो हमें एक ही संख्या लेकर भाग करना है। नहीं, अगर नहीं जा रहा है, मान लो यहाँ 6 होता, तो हम 2 संख्या ले लेते, ठीक। तो देखो 7 एक का नम 7,
8 में 7 गया 1। देखिए 1 जीरो यहाँ नोट कर लेंगे। देखो 10 है ना, ये ज़्यादा है 7 से, तो यहाँ जीरो नहीं लिखेंगे। तो 7 एक का नाम 7। 2 बार क्यों नहीं ले गए? अगर 7 को 2 बार गुणा करते तो 14 हो जाता, जो कि 10 से ज़्यादा हो जाता। हमें इसके बराबर लाना है या इससे कम हो जाए। तो 10 में 7 गया 3। ये जीरो है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको कितनी बार टेबल पढ़ें कि ये 30 हो जाए या 30 से कम हो जाए। तो 7 पचे 35, देखो 5 बार 35 हो गया। हम 4 ही बार गुणा करते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा। देखो 30 में से 28 गया, 2 बचेगा। वैसे भी देख लीजिए, यहाँ हासिल 1 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, यहाँ से 1 हासिल इसमें चला गया तो यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया 0। अब देखो 1 जीरो यहाँ ले लिए थे, यहाँ 1 जीरो यहाँ। अभी बचा यहाँ क्या, 1 बचा, तो 1 यहाँ नोट कर लीजिए। देखो 7 को किससे गुणा करेंगे, 21 हो जाए या इससे कम हो जाए। तो देखो 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, देखो 21, देखो इसमें ये कट गया। यही मतलब ये आपका आंसर इतना आया है। अब ये 14 नंबर की सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। देखो ये 5 है, ये 11 है, तो कम है ना 5, तो हम 2 संख्या लेंगे। तो 11 पच्चे 55, 11 चौक 44। अब मान लो हम 11 तिहाई 33, मान लो यहाँ 3 लिख देंगे, 11 तिहाई 33। तो 50 से कम लिए हैं लेकिन गलत हो जाएगा, मतलब हमें इसके आसपास लेना है। तो 11 चौक 44, मतलब इससे कम होना चाहिए, मतलब इतना भी कम ना हो, मतलब ये देखो कि जैसे 11 तिहाई 33 लेंगे, लेकिन 11 चौक 44 भी तो ले सकते हैं। तो हमें इसके आसपास की संख्या लेना है। देखो जैसे 11 तिहाई 33 लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो 11 चौक 44 और 11 पच्चे 55 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 50 ही है। तो 11 चौक 44, 50 में से 44 गया 6 बचा। अब यहाँ देखो ये 4 है, इसको नोट कर लीजिए। देखो 11 से अगर इसमें हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 पच्चे 55, 11 छंग 66 होता है, लेकिन यहाँ तो 64 ही है, तो 5 बार जाएगा। 11 पच्चे 55, देखो ये 14 में से 5 गया 9, 5 में से 5 गया 0। देखो ये 4 यहाँ हम नोट कर लिए थे, लेकिन ये 0 का यूज अभी हमने नहीं किया है, तो ये 0 इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे। अब देखो 11 कितनी बार पढ़ें कि ये 90 हो जाए। तो 11 अठे 88, 11 9 ये 99, 9 बार ले जाएंगे तो 99 हो जाएगा। ये कम है तो 9 बार नहीं ले जाएंगे, तो 8 ही बार ले जाएंगे, यहाँ 8 लिख देंगे। तो 11 अठे 88, 90 में से 88 गया 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स 15 नंबर की सवाल ये है, इसमें दिया है ये इतनी संख्या को हमें 6 से भाग करना है। तो देखो यहाँ अगर 3 से करेंगे तो यहाँ 6 है, ये कम है, तो हम यहाँ दोनों संख्याएं ले लेंगे। तो 6 छंग 36, लेकिन 6 पंचे 30 होता है। देखो डायरेक्ट ये कट जाएगा, यहाँ 30 हो गया, ये कट जाएगा। 0 है, यहाँ नोट करेंगे, 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे। देखो कम है ना, ये 0 जो है 6 से कम है, तो 1 जीरो यहाँ चला गया, 1 जीरो ये बढ़ाया। 3 को नोट कर लेंगे। देखो अब भी छूट है, ये 6 से, ये मतलब 3 जो है ये अब भी छूट है, तो यहाँ 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखो इसको नोट करेंगे। तो अब देखो ये 30 हो गया, अब इससे ज़्यादा हो गया ना, तो अब 6 पंचे 30, ये हो गया। अब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। और देखो इससे गुणा करेंगे और इसमें जो बचा रहेगा उसे जोड़ देंगे। अगर यहाँ नहीं बचा है तो नहीं जोड़ेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो देखना चेक करना आपका इतना ही आएगा। ठीक, अब इसको देख लीजिए, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, तो 2 से 9 में अगर हम भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा। तो 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, ये 3 है, नोट कर लीजिए। देखो ये 13 है, 2 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। 2 छंग 12, 3 में से 2 गया 1, 4 है, इसको नोट कर लीजिए। 2 को 7 बार जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये 8 है, इसको नोट कर लीजिए आप ऐसे। तो कितनी बार गुणा करें कि 8 हो जाए, 4 बार। 2 चौक 8, ये हो गया।
तो आज आज की इस वीडियो में हमने 16 नंबर तक सवाल देखा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।